एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसको बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन आसपास में कहीं भी दाना नजर नहीं आ रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक चने का दाल मिलता है, तो वो दाल को लेके घर जाने लगती है। अपने रास्ते में आराम करने के लिए वह एक खूंटे के ऊपर बैठ जाती है। तभी उसके चोंच से दाल का दाना खूंटा के अंदर जा गिरता है। वह बेचारी भूख से चिड़िया परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है, यदि दाल का दाना उसे नहीं मिला तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। इसी सोच में चिड़िया को आइडिया आता है और वो बढ़ई के पास जाती है। फिर वो बढ़ई से बोलती है, बढ़ई बढ़ई खुट्टा चीर, खुट्टा में हम दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेकर परदेस जाऊं। बढ़ई कुछ देर सोचने लगता है। फिर वो बोलता है, ए चिड़िया, तुम्हारी एक दाने के लिए मैं खुट्टा नहीं चीरूंगा। मुझे और भी बहुत सारे जरूरी काम हैं। चिड़िया दुखी हो जाती है और बढ़ई के पास से चली जाती है। फिर चिड़िया राजा के पास पहुंच जाती है बढ़ई का शिकायत करने, और वहां जाके वो राजा से बोलती है, राजा राजा बढ़ई डंटा मार, बढ़ई खुट्टा ना चीरे, खुट्टा में हम दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेकर परदेस जाऊं। ये सुनकर राजा हंसने लगते हैं और वो चिड़िया से बोलते हैं, ए चिड़िया, तुम्हारे एक दाने के लिए मैं बढ़ई को क्यों मारूं? तुम जाओ यहाँ से, भागो, मुझे और भी बहुत सारे जरूरी काम हैं। राजा से ना सुनकर चिड़िया और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। कुछ हिम्मत रख वो सांप के पास गई और सांप से बोली, सांप सांप राजा को डसले, राजा बढ़ई को डंटा न मारे, बढ़ई खुट्टा ना चीरे, खुट्टा में हम दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेकर परदेस जाऊं। सांप को भी थोड़ा अजीब लगा। वो चिड़िया से बोला, तुम्हारे एक दाने के लिए मैं राजा को डसने वाला नहीं। भागो यहाँ से, मुझे अभी सोने दो। अब चिड़िया को गुस्सा आया और वो डंडे के पास गई और जाके बोली, लाठी लाठी सांप मार, सांप न राजा डस, राजा न बढ़ई डंडा मारे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में हमर दाल बा, क्या खाऊं का पीऊं का लेकर परदेस जाऊं। लाठी को भी अजीब लगा और उसने चिड़िया को भगा दिया वहां से। लाठी से ना सुन, अब चिड़िया आग के पास गई और आग से बोली और विनती की, आग आग लाठी जलाओ, लाठी ना सांप मारे, सांप ना राजा डस, राजा न बढ़ई डंडा मारे, बढ़ई ना खूटा चीरे, खूटा में हम दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेकर परदेस जाऊं। आग को बहुत गुस्सा आया और वो चिड़िया को भगा दिया और बोला, मूर्ख चिड़िया, मैं तुम्हारे एक दाने के लिए लाठी को जला दूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भागो यहाँ से। अब चिड़िया सोचने लगी कि शायद बढ़ई खूंटा कभी नहीं चीरेगा और वह भूखे ही रह जाएगी। यही सोचते सोचते वह अपनी सहेली नदी के पास गई। नदी से चिड़िया का बड़ा लगाव था। रोज नदी में डुबकी लगा नहाती थी। नदी को बोली, नदी नदी आग बुझाओ, आग डंटा ना जलावे, डंटा सांप न मारे, सांप राजा को ना डसे, राजा बढ़ई को डंडा न मारे, बढ़ई खुट्टा ना चीरे, खुट्टा में हम दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेकर परदेस जाऊं। चिड़िया की समस्या सुन नदी को दया आ गई। अतः नदी ने सोचा कि बेचारी चिड़िया की मदद की जाए।
इस प्रकार नदी चिड़िया के साथ आग बुझाने निकल पड़ी। नदी को अपनी तरफ आता देख आग डर गई और बोली, अरे नदी, मैं अभी लाठी को जलाकर आता हूँ। आग को आता देख डंडा भी डर गया और बोला, रुको रुको, मैं अभी सांप को मारता हूँ। डंडे को अपनी तरफ आता देख सांप भी डर गया। सांप राजा को डसने के लिए तेजी से राजमहल की तरफ भागा। सांप को देख राजा ने बढ़ई को बुलवाया और उसे खूंटा चीरकर चिड़िया का दाना निकालने का आदेश दिया। बढ़ई तुरंत खूंटा चीरने को तैयार हो गया। बढ़ई को आता देख खूंटा बोला, ए भाई, मुझे क्यों चीरोगे? बस मुझे उल्टा कर दो, दाल का दाना खुद निकल जाएगा। बढ़ई ने खूंटा को उल्टा किया और दाल का दाना बाहर निकल आया। चिड़िया उसको अपने चोंच से पकड़कर सबको धन्यवाद करके फुर्र से उड़ गई।